another video of class 9th, which is triangles. In this lecture, we will cover the theorem based on congruency rule. In the last lecture, we have discussed about the congruency rule. Here we will verify all those congruency rule. So stay tuned with this video, be with me and keep watching this video till the end. So without taking any moments, let's start. Now let's see. Congruency rule कौन सा है? That is SAS, साइड एंगल साइड. इस साइड एंगल साइड मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसको मैं यहाँ पे वेरीफाई करूंगा. ठीक है कि ऐसे क्या होता है, साइड एंगल साइड. दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं. अगर किसी एक ट्रायंगल का दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दोनों साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो. यही बताया था ना, two triangles are said to be congruent triangles if two sides and included angle of one triangle are equal to the corresponding two sides and included angle of another triangle. Is it clear? आइए इसको वेरीफाई करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, गिवन. गिवन देखेंगे यहाँ पे. पहले हम जो थ्योरम बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं. दो ट्रायंगल है, हमने बना लिया दो ट्रायंगल. दिस इज ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ. कोई डाउट? अब इसमें जो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है. ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में बोल रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है. दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दोनों ट्रायंगल के आपस में इक्वल है. ठीक है, यानी ए बी इक्वल है डी के, बीसी ए सी इक्वल है डीएफ के, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया है. तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ क्या क्या इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है. प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीएफ. कोई डाउट? अब हम प्रूफ पे आते हैं. प्रूफ में देखते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा. तो सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंसी का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था कि कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर एक को उठाकर उसके दूसरे के ऊपर रख दिया जाए और वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर दें तो वह कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अगर किसी एक ट्रायंगल को उठाकर दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, अगर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर दे या कोइंसाइड कर दे तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? एग्जैक्टली. चलिए उसी स्टेप को हम यहां पे लिखते हैं. क्या करते हैं, प्लेस ट्रायंगल एबीसी ऑन ट्रायंगल डीईएफ सच दैट AB falls on DE, vertex A falls on vertex D, and vertex B falls on vertex ए. वर्टेक्स बी किस पे फॉल करेगा, ए बी अगर डी पे आता है तो ए वर्टेक्स डी पे आता है और वर्टेक्स बी किस पे आता है, वर्टेक्स ई पे आता है. सिंस एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है. एंगल डी के इक्वल है, देयरफॉर एसी विल फॉल्स ऑन डीएफ. ठीक है, जब एंगल ए एंगल डी के बराबर है तो एसी किसके अलॉन्ग जाएगा, डीएफ के अलॉन्ग जाएगा. वेयर एसी इज इक्वल टू डीएफ, देयरफॉर सी फॉल्स ऑन. जब एसी डीएफ के इक्वल है और एंगल ए एंगल डी के इक्वल है तो एसी डीएफ के ऊपर आएगा. तो ए तो ऑलरेडी वर्टेक्स डी पे आया था, अब ये वर्टेक्स सी जो है किस पे आएगा, वर्टेक्स एफ पे आएगा. therefore C falls on vertex
F. Hence AC will coincide with AC किससे coincide कर जाएगा? DF से. कोई दिक्कत? Now B falls on E and C falls on F. B E पे फॉल करता है, C F पे फॉल करता है, तो BC किस पे फॉल करेगा? EF पे. यानी BC EF के साथ क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा. Therefore BC coincide with EF. As we know that if any two figures are coincide together, then they are congruent. अगर कोई भी दो फिगर कॉन्साइड करते हैं एक दूसरे को तो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. Therefore ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. और कौन सा क्राइटेरिया लागू होता है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस क्राइटेरिया से. और यही हमें प्रूव करना था. अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल आएगा. तो सीपीसीटी जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सीपीसीटी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. यानी अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए तो बीसी क्या होगा? ईएफ की इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा एंगल ई की इक्वल होगा, एंगल सी जो होगा एंगल एफ की इक्वल होगा. कौन से प्रॉपर्टी से? बाय सीपीसीटी प्रॉपर्टी से. क्लियर? तो ये रहा हमारा एसएएस पे बेस्ड पहला थ्योरम. ठीक है. अब आइए इसी का एक और थ्योरम देखते हैं जो हमें बहुत आसानी से क्लियर करेगा कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कोई भी थ्योरम क्या होता है? क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है. तो इस पे बेस्ड जो भी थ्योरम या क्वेश्चंस होंगे उसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, तो आइए उसको देखते हैं. आइए दूसरा थ्योरम देखते हैं. थ्योरम क्या है? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. इसको भी हम एसएएस के हेल्प से सिंप्लीफाई कर पाएंगे. ठीक है. तो आइए इसको देखते हैं. कह रहा है कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. कोई ट्रायंगल है उसमें एंगल्स जो है अपोजिट है, जो भी साइड्स अगर इक्वल है उसका अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो यहां देखेंगे सपोज अगर एक मैंने ट्रायंगल बनाया, दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी. अगर साइड ए बी जो है साइड ए सी की इक्वल है तो प्रूफ करना है एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये है. ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. ठीक है. तो आइए देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले गिवन में क्या देखते हैं? इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में क्या है? एबी जो है वो किसकी इक्वल है? एसी की इक्वल है. हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. अब क्या करते हैं? यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पे एंगल को बाइसेक्टर खींचते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं. यानी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो. ठीक है. कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे. यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था लाइन्स एंड एंगल्स में कि कंस्ट्रक्शन की जरूरत जहां पड़ेगी हम वहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे. ठीक है. तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉन AD as the bisector of एंगल A. AD को मैंने एंगल A का बाइसेक्टर खींचा. तो हम प्रूफ पे आते हैं. बाइसेक्टर का मतलब क्या है? इस एंगल A को क्या कर रहा है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC जो है दो अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड हो गया. एक ट्रायंगल बन गया ADB, एक ट्रायंगल बन गया ADC. ठीक है. अब यहां देखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC क्या देख पाते हैं हम? AB जो है किसकी इक्वल है? दोनों ट्रायंगल में AC की इक्वल. ऑलरेडी गिवन है. कोई डाउट? अब आप देखेंगे यहाँ पे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD. यानी ये वाला एंगल BAD, ये जो बन रहा है एंगल BAD इज इक्वल हो जाएगा किसके? CAD के. क्यों? क्योंकि AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है. तो लिखेंगे CAD बाय कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमने किया हुआ है. अब आप देख पाएंगे AD किसकी इक्वल है? AD
ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी में दोनों में एडी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन। तो आपने क्या देखा, साइड एंगल साइड, दोनों दो साइड आपस में इक्वल, दोनों एंगल इक्वल और दो साइड आपस में इक्वल। इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या हो जा रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी बाय एसएएस क्राइटेरिया। हेंस जब ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, यानी एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसीटी। मैंने बताया सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको हमने देखा एसएएस के हेल्प से मैंने ये प्रूव कर दिया कि किसी ट्रायंगल में दो साइड्स दिए गए, इक्वल साइड्स दिए गए, उसके अपोजिट वाले साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इज इट वेरी क्लियर टू यू? तो हमने इस लेक्चर में दो थ्योरम्स को कवर किया, एक पहला एसएएस थ्योरम और दूसरा मैंने एसएएस के हेल्प से दूसरा थ्योरम को वेरीफाई किया। तो इसको आप थॉरोली देखेंगे, जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट्स करके पूछेंगे। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस दिए गए उसको बनाने की कोशिश करिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।